तो ये अब परसों के हाई को काटता हुआ सर, आपका टेक इस वक्त स्ट्रेट पे है। एसबीआई के अब भी बाय मोड पर है, 893 के आसपास ट्रेड कर रहा है। थोड़ा स्ट्रेच है, साइडवेज मूव मिलेगा, नथिंग टू वरी। 900 इज द फर्स्ट टारगेट, लेकिन मुझे लगता है इसमें जब भी कोई डिप्स मिलती है वो खरीदारी का मौका रहेगा। जब तक कि 870 बरकरार है, अप मूव ऑन है। शायद 920 से 930 भी देख सकते हैं आते दिनों में, लेकिन बाय मोड पर है एसबीआई कार्ड बिल्कुल। एसबीआई कार्ड्स बाय मोड पे हैं और मैं अभी फॉर द टाइमिंग शायद एक बंधन बैंक को देख रहा था, वो भी अच्छा कर रहा है, लेकिन मैं फॉर द टाइमिंग इस पर बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि अभी एसबीआई ने पूरी के पूरे इस स्पेस में टर्बुलेंस क्रिएट कर रखी है, तो मैं इस बंधन बैंक पे नहीं जाऊँगा। एक दो स्टॉक्स को और लेता हूँ जो कि अच्छा कर रहे हैं और एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक मोड में है। एक बार आप लेके आइए आपकी स्क्रीन पर संवर्धन मदरसन, और एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ 79.15 मानस एक टेक दीजिएगा, स्पेशली पोजिशनल प्रोस्पेक्टिव से। ये क्लोज ओवाइडेशंस अच्छे हैं, 200 डिमा के पास प्लेस्ड है, स्ट्रॉन्ग मूव और अंतिम दौर तक कायम है। इस पर आपका टेक? देखिए, यहाँ पर ट्रेंड बहुत बुलिश बना हुआ है। करीब 5-6 सेशन से अगर आप देखें तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आई थिंक अब एक मूव डेफिनेटली मिलना चाहिए जिसमें शायद 84-85 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए। अगर आज इंटरडे सेशन में कोई गिरावट देखने को मिले तो 76.90 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। पहला टारगेट 82 रुपीज और उसके ऊपर 85 रुपीज तक के टारगेट्स आपको मदरसन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलो निफ्टी लेकर आइए वापस एक बार स्क्रीन पर। 18,165 अब इस समय, और 18,161 अब फ्रेश इंट्राडे लो 18,150 भी तोड़ने की तैयारी है। और मैं 18,150 की पुट देख रहा था, करीब करीब 12 और 13 रुपए के बीच में ये हश था, और इंटरेस्टिंग हो सकती है ये अगर थोड़ा सा रिकवरी यहाँ पर आए और वहाँ पर मतलब निफ्टी में रिकवरी आए थोड़ी सी और फिर फेल हो तो उस पुट पर आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी मार्केट में इस समय टेक्सचर ख़राब है। और कल का लो अगर टूटा तो हम लास्ट के 1 घंटे में ये मार्केट कहीं भी जा सकता है। इनफैक्ट इवन बैंक निफ्टी देखिए अब आप 43,774 बैंक निफ्टी। जब मैं अपने स्टूडियो में आने की तैयारी कर रहा था और तब एसबीआई के नंबर्स आए नहीं थे, तब मैं देख रहा था बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब था, वापस 44,050 के करीब था। वहाँ से एसबीआई के नंबर्स आए और स्टॉक करीब करीब 300 इंडेक्स करीब 300 पॉइंट गिरा और अब 18,150 तोड़ने की तैयारी कर रहा है निफ्टी भी। तो थोड़ा कॉशियस हो जाए मार्केट पर। और आज का ये जो मैं फिर कह रहा हूँ, आखिरी के 1 घंटे में कुछ भी हो सकता है मार्केट में, लेकिन ये जो प्राइस बिहेवियर आज का ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे एक चीज़ और क्लियर हो रही है कि आप सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी यूएस मार्केट और एशियन मार्केट्स देखकर सुबह एसजीएक्स निफ्टी देखकर नहीं बना सकते। आपको अपने इंटरनल्स देखकर अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी इस समय, क्योंकि इंडियन मार्केट डीकपल दोनों तरफ से हुई है। पहले जब यूएस मार्केट गिर रही थी लगातार तो हम बढ़ रहे थे, हाँ। अब यूएस मार्केट बढ़ा कल तो भी अब आज हम गिर गए। और बिटवीन येस्टरडे एंड आज जो 2 दिन का प्राइस पैटर्न है ये काफ़ी ख़राब है। पहली बार ऐसा हुआ सिंस 18 अप्रैल जब हमने 2 लगातार डाउन डेज देखे, कल और परसों। 3 तो मुझे याद नहीं कब हुए हैं लास्ट, इस मेरे ख्याल से मार्च में हुए होंगे जब वो मार्केट गिर रहा था। अप्रैल में तो पूरी बड़ी रैली हुई, उसमें तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि 3 लगातार आपने रेड कैंडल्स देखी हों, लेकिन 2 रेड कैंडल्स ऑलरेडी बन चुकी हैं, तीसरी की तैयारी हो रही है अगर आज ये रेड कैंडल जो है वो सक्सेसफुल रही तो। लग तो वैसे ही रहा है। ब्रॉडर मार्केट का भी हाल स्क्रीन पर आ जाएगा, क्योंकि 122 अंकों की गिरावट देखते ही देखते अब ये मिड कैप इंडेक्स भी दिखा रहा है, तो वहां पर भी प्रेशर बन रहा है। एक बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक देख लेते हैं, 1.5% अब नीचे, तो ये अपना काम कर रहा है निफ्टी बैंक को नीचे खींचने का, वो हम कंट्रीब्यूटर्स में भी देख रहे थे। और इसके अलावा आप देखिए दूसरे स्टॉक्स जहां पर पोजीशंस बनी हुई थी, ठीक थी पोजीशंस, वो अनवाइंड होना शुरू हो गई हैं। टाटा मोटर्स मिसाल के तौर पर, आपका टाटा स्टील अब बिकवाली के ग्रिप में आता हुआ, अचानक आधे % का नॉक टाटा स्टील में अभी आया है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में हम देख रहे हैं बिकवाली बढ़ती हुई, पिछले 10 मिनटों में आधे % का प्रेशर। तो ये टाटा ग्रुप कंपनियां जहां पर हमने देखा है क्लियरली प्रेशर बनता हुआ। मेटल्स में खास तौर से हम देख रहे हैं प्रेशर था, और ऑटो स्टॉक्स थे जहां पर हमने देखा था डिसेंट खरीदारी हुई थी। तो टाटा मोटर्स करेक्ट होना शुरू हो गया, एमएनएम में हल्का सा अब 1% का डाउन टिक आ गया है। तो ये पूरा पैक है जहां पर बिकवाली का दबाव बनता हुआ। क्या मारुति के लिए भी वही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है? वो स्टॉक भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते, आधा % नीचे मारुति। हीरो मोटोकॉर्प सिर्फ आधे % की बढ़त पर कारोबार कर रहा है। बजाज ऑटो भी नेगेटिव टेरिटरी में आ गया। तो ऑटो साइड पर हम देख रहे हैं क्लियरली कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है और पोजीशंस कटना शुरू हो चुकी है। गावा साहब, टाटा मोटर्स का चार्ट देखिए, तेजी की पोजीशंस कट रही हैं अनडाउटेडली, लेकिन इस समय
कहां तक ये करेक्ट हो सकता है? क्या ये 500 टेस्ट करने की सिचुएशन में आ चुका है स्टॉक? वेल, स्ट्रेस्ड है टाटा मोटर्स, प्रॉफिट बुकिंग नजर आती है और होनी भी चाहिए, जगह भी अच्छी है प्रॉफिट बुकिंग की। 509 पे आ रहा है, लगता है 500 तो आ ही जाएगा, पॉसिबल है कि 490 भी आ जाए, लेकिन 480 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है टाटा मोटर्स पे। लगता है एक पॉसिबिलिटी है कि और थोड़ा डिप मिले टाटा मोटर्स में। किसी को शॉर्ट करना है अब भी कर सकते हैं, स्टॉप होगा 515 517 का, बस 500 पॉसिबल है टाटा मोटर्स। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे जब नंबर्स आए थे टाटा मोटर्स के कि किस तरीके से लोग जा जाके बोल रहे थे कि ऑल टाइम बेस्ट नंबर्स, ये वो एंड ऑल। और वो हमने उस दिन एक चीज़ डिस्कस की थी कि अगर आप आज टाटा मोटर्स लेंगे तो आप उन सबको एग्जिट दे रहे होंगे, और वही हुआ। और ये मुझे ना सबसे ज़्यादा तकलीफ इसी चीज़ से होती है। ट्विटर पर लोग जा जाकर जिस तरीके से ये अपना एनालिसिस देते हैं ना नंबर्स का लेके, जितना ज़्यादा वो बुलिश साउंड करते हैं ना, उसका मतलब उतनी उनकी ज़्यादा प्री पोजिशनिंग है। और इसके लिए वो उस तरीके से जाके सब ये मार्जिन हो गए, JLR का ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे ये तो बताइए लोगों को कि कितना प्राइस्ड इन है, ये कोई नहीं बताता है। ये वो और वही जानबूझ के नहीं बताते हैं, क्यों? क्योंकि उनको अपनी पोजीशन हल्की करनी होती है, इसके लिए खुद पोजीशन ले रखी होती है और अब ऑब्वियसली बेचनी होती है, तो चाहते हैं कि रिटेल ले उसको, और इसके लिए वो जा जाकर इतना लंबा ज्ञान देते हैं वहाँ पर कि ये नंबर्स ऐसे हैं, नंबर्स वैसे हैं। अरे 450 वाला स्टॉक स्क्रीन पर देखते देखते हमारे इस पिछले 1 महीने में 450 वाला 550 पहुँच गया था। कहीं ना कहीं तो मतलब पूरी स्ट्रीट को ये पता था कि ये नंबर्स इस तरीके से प्राइस्ड इन है। अब उस दिन का हाई देखिए आप, उस दिन 537 पर आपने अगर ले लिया और सीधा आप आगे 508 पर। अब कहने को भी कहेंगे कि नहीं हमारी कॉल तो लॉन्ग टर्म की है। अरे लेकिन हम लंबे के लिए बैठे हम तो लंबे समय के लिए बैठे हैं, हम ट्रेडिंग नहीं करते हैं। ट्रेडिंग सब करते हैं, लेकिन वो बस ये है कि अपने अकाउंट में करते हैं। इन्वेस्टर्स को बोलते हैं कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाइए, ठीक है। तो वो 537 वाला गिर के आ गया 508 पर, 5 या 6% की करेक्शन आ गई। नंबर्स अच्छे थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये टाटा मोटर्स एट वन पॉइंट वापस बाय बनेगा जैसे इस नंबर्स के हिसाब से, लेकिन थोड़ा उसको करेक्ट होना पड़ेगा। इसको 20 डे मूविंग एवरेज फॉर एग्जांपल 492 पर है, तो अगर यहां तक आ गया 490 तक आ गया, या 50 डे मूविंग एवरेज है इसका, 50 डे मूविंग एवरेज 455 तक, अगर 490 टू 450 के बीच में आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बाय करिए। चेज नहीं करना चाहिए आपको। प्री पोजिशनिंग वाले स्टॉक्स में चेज करके आपका पैसा हमेशा जाएगा, ध्यान रखिएगा। और जो भी आपको आके बोलेगा वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि स्क्वायर ऑफ करना है उसको, और कुछ रीजन नहीं है। तो लोगों ने पहले अपने तेजी के हाथ पीछे खींचे। वैसे ये स्टॉक पिछले 6 महीनों में क्या 20% तक के रिटर्न्स दे चुका है, और टाटा मोटर्स के लिए वो करना वाकई में बड़ी चीज है, क्योंकि बीच में ये बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा था, और अब हम देख रहे हैं नंबर्स के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। गावा साहब कह रहे हैं 500 तक